करियर। दुनिया में आप कोई सा भी काम करिए, हर इंसान सोचता है कि मेरे को करियर चाहिए, तो हर इंसान सोचता है कि नहीं सोचता, सोचता है ना। चलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, करियर आप किस किस जगह पे बना सकते हैं। आप सभी लोग, इतना सारा लोगों, कम से कम 50 लोग हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों से जवाब चाहिए, आप किस किस चीज पे करियर बना सकते हैं। अभी आपकी इच्छा है, जो आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। कोई बताएगा अभी? जी खड़े हो जाइए, जी बताइए। पेंटर, पेंटर, चलिए पेंटर, आप पेंटर पेंटिंग करके करियर बना सकते, ठीक है। बैठ जाइए, इनके लिए ताली होना चाहिए। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में है ना, स्पोर्ट्स में क्या? बॉक्सिंग, ये क्या? अच्छा चलिए जो भी हो, चलिए स्पोर्ट्स, ठीक है। और कोई जॉब वगैरह, नौकरी वोकरी सब लोग बोल सकते हो। भी आपको करियर दिखा रहा हूँ सर, एक बार यदि आज आपको समझ में आ गया, गारंटी देता हूँ आप कंपनी छोड़ के कभी नहीं जाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा करियर है ना, जो कि आपको दूसरे को करियर दे नहीं सकता। दूसरा कोई बताएगा? बेझिझक बोलिए, अभी मैं आप ही का सोल्यूशन का सवाल का जवाब अभी यहाँ पे मिल जाएगा। बताइए, बोलिए। नर्स, और कोई नर्स बनना चाहते हैं? और कोई? अरे भाई अब जवाब सवाल खत्म हो गया क्या? तो नौकरी नहीं है, बिजनेस अलग बात। चलिए बिजनेस भी एक स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस, ठीक है। और कोई? क्यों मोतीलाल सर कहाँ है? रागे हो गया खत्म? तो बताइए ना खड़े होके, क्या हम अलग से इन्वाइट करें? क्या बनना चाहते थे आप? इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स में है ना, मतलब इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। चलिए गुड। और कौन था? आप थे? नेवी। नेवी, NAV भाई, NAV भाई, नेवी। और कौन भाई? बेझिझक, आज आपको लगता है ना कि मैं इस मॉडल में ना कर पाया तो मैं दूसरा काम कर लूंगा, या मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग मेरे साथ लोग जुड़ता नहीं है, मैं किसको कैसे जोड़ दूं, मैं उसका पैसा क्यों बर्बाद करवा दूं, ऐसा लगता है ना। तो सवाल आप करिए, जवाब मेरा रहेगा भी आप। और है कोई? हाँ मेहनत, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। IAS, IAS नहीं होता, IAS होता है। और कोई है? और भी कोई बता सकता है भाई? चलिए मैं अपने से कुछ बता देता हूँ, जिसमें से जो में आता है, टीचर बन सकते हैं, पटवारी बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। यस तो क्लियर है? चलिए फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस में ही आ जाएगा फॉरेस्ट गार्ड आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मेरा एक सभी इतना आप लोगों ने बोला, ठीक है, इसमें आप करियर बना सकते हैं, आपने बोला, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा मेरा जवाब, सवाल मेरा है करियर क्या है ये बता दीजिए। जितने लोग सवाल किया था भाई खड़ा हो जाए थोड़ा, ये सवाल जिसका जिसका खड़ा हो जाइए। अब आप लोग बताइए करियर क्या है? हाँ अच्छा, जनता की सेवा कर सकते हैं। आप बताइए करियर क्या है? करियर है जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं। आप बताइए करियर क्या है? पता है आपको करियर क्या है? भविष्य में सफलता प्राप्त करना है। भविष्य में सफलता प्राप्त करना है। अपना अपना बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको टॉपिक पे आ रहा हूँ, आप बताइए। करियर है कि पैसा कमाना, अपनी पूरी मतलब पर्सनालिटी सब कुछ गेटअप चेंज कर देना। गेटअप चेंज कर देना, ओके। आप बताइए सर। इंडिया लेवल पे खेल नहीं नहीं, करियर क्या है ये बताइए। खेलते हैं तो पैसा मिलता है, चलिए गुड। अब मेरा आपसे सवाल है, आप नर्स बन के सेवा करना चाहती हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं कि नर्स बनूंगा और नर्स बन के सेवा करना चाहती हैं, 2 महीने का पगार ना मिले तो धरना प्रदर्शन कर देती हैं। सुनिए तो हाँ ना ना ना, सेवा नहीं करना चाहते हैं, नर्स बन के पैसा कमाना चाहते हैं। यस तो झूठ बोल रहे हैं क्या? एग्री है ना? पैसा ना मिले 2 महीने काम करेंगे आप? चलिए आप IAS बनना चाहते हैं, आप IAS में, अदरवाइज आपने क्या बोला? पेंटिंग,
यस तो Yes. आप पेंटिंग करेंगे, अच्छी बात है, Yes. बहुत बढ़िया है। पेंटिंग करेंगे, कब तक पैसा आएगा? मतलब पेंटिंग करेंगे। जब तक पेंटिंग करेंगे। रोड चलते आपका एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे को सिखा देंगे, दूसरे करेंगे। तो पैसा आपको कमाएगा खुद रखेगा कि आपको देगा? अपना टैलेंट का आपको देगा खुद हम का। अपने उस पे रखेंगे तो हमको भी देंगे। चलिए किसी का नाम बताइए जिसने उसको सिखाया और उसको पैसा दे रहा हो, नाम बताइए किसी का। किसी का नाम बताइए जिसको हम उसने दूसरे को सिखाया। नहीं जानते, वो अपने को जानते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, हम दूसरे को देख के ही काम करते हैं। आईएएस आदमी कैसे बनना चाहता है? दूसरों को देख के नहीं बनना चाहते सर। क्रिकेट आप कैसे खेलना चाहते हैं? दूसरों को देख के ही खेलना चाहते हैं ना। नेवी में कैसा जाना चाहते हैं आप? नेवी वाले को देखें तभी तो जाना चाहते हैं ना। जब आप दूसरे को जानते नहीं है उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में आप जानते नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, मान लीजिए आप पेंटिंग करते हैं, मेरा सिंपल सा है, पेंटिंग करेंगे जब तक आप करेंगे तब तक पैसा आएगा। यस तो क्लियर है? क्या पेंटिंग करना, मैं आपको पेंटिंग वाले में भी बता दूंगा, बहुत सारे लोग पेंटिंग करता है ना, क्या सबका नाम फेमस हुआ? पेंटिंग करने के लिए भी हमें पूरा तन मन धन लगाना पड़ेगा। यस तो पेंटिंग में भी करियर बन सकता है, लेकिन यदि वो इंसान चाहे तो। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। आपने बोला सर क्या? भविष्य में सफलता प्राप्त करने भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। अच्छा ये बताइए, मैं सफल नहीं हूँ क्या? आप गाड़ी चला रहे हो, आज आप सुरक्षित हो, सफल नहीं हो क्या? लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, डेथ कर जाता है, सब असफल हुआ ना। हम गाड़ी चलाते हैं, आज मैं सुरक्षित हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, ये सफलता नहीं है। सफलता का मतलब, कौन बोला कि सफलता का मतलब ये कि भविष्य में आप सफलता पाओ? सफलता का मतलब है कि अपने लक्ष्य को पा लिया जाए। अच्छा, सफलता का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। जी सर। किस बुक में लिखा है आप ये चीज? नहीं सर, ऐसे हम जानते हैं। कौन आपको पढ़ा है ये चीज? देखिए अभी डायरेक्टली सवाल जवाब हो रहा है, ठीक है? अभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में करियर क्या था। सफलता कौन आपको ये चीज बताया कि सफलता का मतलब ये कि प्राप्त कर लिया जाए। आपके माँ बाप ने आपको सेव पाल करके बड़ा किया, वो सफल नहीं हुए? सफल हुए नहीं हुए? जी सर। हुए ना? तो बोलिए ना कि माँ बाप तो अभी मजदूरी कर रहे हैं तो असफल हुए। आपको आखिर बड़ा किया ना, सफल हुए। आपने 10वीं पास किया ना, सफल हुए ना। सफलता का मतलब यही है सर, हम जिस फील्ड में कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से किया जाए, वो हमारा होता है सफलता। गाड़ी चला रहे हैं आप, सुरक्षित तरीके से चला करके यदि आप सुरक्षित हैं, वो है सफलता। बिजनेस यदि आप कर रहे हैं, बिजनेस में आपका लॉस नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, वो है आपका सफलता। लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, आपका घाटा लग जाए, सफल होंगे? तो बिजनेस का मतलब ये है कि आप उस चीज पे सुरक्षित रहें, बचे रहें। आपने बोला भविष्य में सफलता। सर भविष्य में कैसे सफलता मिलेगी बताइए? आप नेवी बन जाएंगे तो भविष्य में सफलता कैसे मिलेगी, जरा इसके बारे में बताएंगे आप? नहीं सर, हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताइए ना, आप उसके बारे में, फील्ड के बारे में जानते हैं ना, बताइए। हम भी आपको बताएंगे, अपने कंपनी के बारे में बताएंगे, आप लोगों को अपने भी कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल देंगे, ठीक है? अभी आप बताइए कैसे नेवी में करके आप कैसे अपना भविष्य का सफलता प्राप्त कर सकते हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। आप नेवी में जाना चाहते थे ना, आप बताइए कैसे आप नेवी में, मतलब क्यों करना चाहते हैं आप नेवी में? सर पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए किस बुक में लिखा है कि आप जॉब करके नेवी में ही जाके आप पैसा कमा सकते हैं? सर लिखा नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है, नौकरी ढूंढना पड़ता है। अच्छा नौकरी ढूंढना पड़ता है, कौन सी बुक में लिखा है कि नौकरी ढूंढना पड़ता है? हाँ सर, ठोस बात बोल रहा हूँ, जितना भी लोग देख। समाज जरूर कहता है। अच्छा समाज कहता है तो आपका समाज कहेगा कि आपकी मम्मी नहीं मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चलिए दूसरी सर बात। लिखा तो ये भी नहीं होता है कि सामने की बड़ों के पैर छुआ जाए, क्या लिखा होता है, लेकिन छूते हैं हम लोग। हाँ लिखा है, कौन कहता नहीं लिखा है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं। कौन कहता नहीं लिखा है? लिखा है, उसमें साष्टांग प्रणाम किया जाता है। पढ़ाई करिए सर, लिखा है, अब मत कहिएगा, पढ़ाई करिए उसका। हम यहाँ रगड़ के आए सर, इसलिए डायरेक्टली देखिए, अभी वीडियो बन रहा है उसका, अभी जो भी देख रहे हैं उससे भी मेरा यही सवाल है, इसीलिए डायरेक्टली वो बात कर रहे हैं, ठीक है? अब एक चीज बोलते हैं, आपके सारा सवाल का जवाब मैं दूंगा, ठीक है? आप बताइए। हेलो सर, आपका नाम? अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? स्पोर्ट्स में क्यों जाना चाहते हैं? सब चीज मिलता है वहाँ पे सब चीज क्या मिलता है? नाम, दौलत, पैसा, आगे बढ़ने के लिए। और मेरा कि मैं सोच रहा था कि एकेडमी खुद से खोल सकता हूँ, स्कूल में एकेडमी खुद खोल सकता हूँ, खुद से पैसा क्या खोल सकते हैं? एकेडमी खोल सकते, उससे आपका पैसा आता रहेगा। चलिए क्लियर। आप इस चीज क्यों करना चाहते हैं? नाम, शोहरत, पैसा बस के लिए? बस इसी के लिए, इसी बस के लिए ना? डन है?
मतलब आप देश के लिए नहीं खेलना चाहते। देश के लिए खेलना आपने बोला मैं नाम शोहरत पैसा के लिए कमाना सर, करना खेल चाहता किसके लिए रहे हैं? खुद के खेल में, बट खेल किसके लिए रहे हैं? इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, ऐसी बात है। हूँ। ना मैं मध्य प्रदेश में भारत में हूँ ना। मेरा क्वेश्चन, विराट कोहली खेल रहा है, जिस इंडिया के लिए खेल रहा है ना? हाँ। कौन बताइए इंडिया के लिए खेल रहा है? कौन बोलता है इंडिया के लिए खेल रहा है कोई? इंडिया के लिए उसका जब भी आता है ना तो इंडिया के लिए बोला जाता है, भारत में कहते हैं। देखिए जब विदेश का होता है ना इंडिया के लिए होता है। बोला जाता है ना, हैं? बोला जाता है ना हाँ कि मैं भी जाऊँ सर इंडिया के लिए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक मूवी देखिएगा चक दे इंडिया, देखो सर, बहुत बात है। देखें बहुत बात है। उसमें क्या बोला गया है। बोलते सबसे पहले इंडिया के लिए खेलो, खुद के लिए इंडिया। जब आप वही बनना चाहते हो और आप वही चीज आप नहीं बोले, मैं वही प्रेजेंट ऑफ माइंड देख रहा हूँ, प्रेजेंट ऑफ माइंड किसका क्या चल रहा है। किसी ने बोला कि इन्होंने बोला मैं नर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि अब 2 महीने पैसा नहीं दिया जाएगा, करेंगे? तो बोला नहीं। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लियर? चलिए आपका भी बात मानते हैं, ठीक है। मैं आप सभी के बात से एग्री हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम करना गलत है, बहुत अच्छा बात है, ये काम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल और है, एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से। आप लोग बैठ सकते हैं, इन लोगों के लिए एक बार ताली होना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। आपने बोला कि मैं यहाँ से, कुछ ने बोला नाम शोहरत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, पेंटर बनना चाहता हूँ, क्रिकेट स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ, इसमें जाना चाहता हूँ, इसमें जाना चाहता हूँ। यस तो आप लोगों से छोटा सा सवाल है, क्या लगता है आप इस काम को इजीली तरीके से कर सकेंगे? जितना काम यहाँ पे आपने लिखवाया, क्या ये काम बहुत आसानी से मिल जाएगा? क्या लगता है आसानी से मिलेगा सर? एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। एक बात बताइए, आप पेंटर बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, एक दिन आपको मिल जाएगा। आपको पेंटर के बारे में कहानी था, आपको पता होगा। उस पेंटर ने उस पेंटर की कहानी था, तकरीबन उस पेंटर ने 30 साल तक उसने पेंटिंग बनाया, 30 साल तक फेमस हो गया। 30 साल पेंटिंग बनाया, फेमस हुआ। फेमस होने के बाद उस आदमी से एक लेडीज ने मिला, बोला कि वो आपको मैं जानती हूँ, आप बहुत फेमस हैं। पिकासो नाम था उसके। हाँ, लेकिन मैं ना इतना कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम इतना नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला 3 से 4 सेकंड उसने पेंटिंग बना करके उसके 2 से 3 मिनट में से दे दिया। उसने पूछा कितना हुआ, तो उसने बोला 20 लाख रुपया। बोला 20 लाख रुपए कैसे? आपने तो 2-3 मिनट काम किया। बोला कि मैम ये 2-3 मिनट की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गया। कितना? 30 साल लग गया। अभी अपने करियर के लिए 30 साल दे सकते हैं? सवाल है आपसे, 30 साल दे सकते हैं आप? आगे आते हैं। लोग बोलते हैं आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, नेवी बन जाएंगे, एयरफोर्स में चले जाएंगे। आपके जैसे हजारों नहीं लाखों लोग तैयार है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है? आपसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, आप जिस फील्ड के बारे में नहीं जानते उससे ज्यादा आप वो इंसान जानता है। अभी मैं पूछ दूं आईएएस में कितना इनकम होती है, नेवी में कितना पैसा कमाया जाता है, एयरफोर्स में कितना मंथली इनकम होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में छोटा सा चीज पूछ दें, रीजनिंग यदि पूछ दें तो न बनेगा। पता है आप लोगों को भारत में, सॉरी दुनिया में कितने % पानी पीने योग्य है? इन लोग को पता है, जितना नौकरी वाला था नहीं पता होगा। जिसको मैं बताया उसी को पता रहा होगा। इससे पहले किसी को पता रहा होगा? हाथ खड़ा करे तो। इससे पहले आपको पता था? 1% दुनिया में पानी पीने योग्य है और लोग बोलते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, नौकरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, अभी आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 21 साल, 18 साल, यस तो आपकी उम्र 25 साल तक, आप 25 साल तक में आपकी शादी हो जाएगी। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप 30 साल तक टाइम देंगे? कोई देगा? चलिए दूसरी बात बोलते हैं, यहाँ पे आप इतना कंप्लीट कर जाइए। इन सभी में से एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते हैं यहाँ पे, ये हो गया नौकरी वाला बंदा, इसने यहाँ पे पेंटर बन गया, कोर्ट में चला गया, नर्स बन गए, ठीक है। ये क्या बोले थे आपने? स्मॉल बिजनेस, आपने छोटी दुकान खोल ली, या आपने ये क्या था, एयरफोर्स में आप चले गए या नेवी में चले गए, आईएएस, टीचर, पुलिस आपने बन गया, ठीक है, क्लियर है। ये चीज हो गया आपका कि आप ये बन गए। अब बताइएगा जरा, यहाँ सब समझिएगा, आप तो बन गए, आपका तो हो गया, आपने 20 साल 25 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई किया ना पढ़ाई? बिना पढ़ाई के बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। 25 साल तक आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते 25 साल तक में तब भी नहीं तो आपका 10 से 12 लाख रुपए लगा होगा कि नहीं लगा होगा?
आप क्या लगता है कि नेवी की पढ़ाई करने के लिए, नेवी बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए हम सरकारी स्कूल में पढ़े 10वीं पास हुई आईएएस बन जाएंगे? पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 10 से 15 लाख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए 10 से 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी क्या गारंटी है कि आपकी नौकरी लग जाएगी? गारंटी है कि आपकी नौकरी लग जाएगी? कोई दावे के साथ ठोक के बोल सकता है मेरी गारंटी नौकरी लग जाएगी? एक चपरासी का पद का फॉर्म भरा जाता है 13 पद के लिए 27,800 कुछ उसमें पद भरा गया था चपरासी बनने के लिए। अभी पुलिस में था 14,000 का जगह निकला था, 14,000 के जगह में 20 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरा था। तो 20 लाख लोग भी पढ़ा लिखा है ना सर, तो क्या गारंटी है आपका? 15 से 15 लाख रुपए खर्च किए और 20 से 25 साल आपने खर्च किया, टाइम अपना दिया, क्या गारंटी है आपकी नौकरी लग जाएगी? पर मान लीजिए गलती से हम चाहते चलिए नौकरी लगी, पर गलती से नौकरी ना लगा तो क्या करेंगे आप? तब वो इंसान सुसाइड कर लेता है। तभी वो इंसान सुसाइड कर लेता है। क्यों? उसने इतना पैसा लगाया, इतनी पढ़ाई कर लिया। अभी पता है 365 पद के चपरासी के निकला था, 365 पद के लिए पीएचडी होल्डर ने फॉर्म अप्लाई किया था। तकरीबन 25-26 लाख लोग उसमें फॉर्म भरा था। चपरासी बनने के लिए 26 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। पीएचडी होल्डर, एमबीए, बीटेक, एमटेक ये वाले फॉर्म भरे। ये तो मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ सर। आप जिस चक्कर में पड़े हो ना, मैं नहीं करा कि गलत है, सही है, बट उसके बारे में जानो पहले आप। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 20 से 25 साल टाइम दे दिए, 10 से 15 लाख पैसा लगा दिए। क्लियर? गारंटी नहीं है कि लग जाएगा। चलिए लग भी गया, मान लीजिए लग गया, मान लीजिए कि लग गया। अब ये आपको क्या क्या देगा? आपको क्या क्या देगा सर? 62 का दर भैया 93,000 लगेगा ना। हाँ, अभी न्यूज में ऐसे बहुत सारे चीज होंगे जो कि आदमी मैं कैटलॉग दिखा सकता हूँ। 83 ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या क्या देगा ये नौकरी आपको क्या क्या देगी सर? जरा मेरे को खुल के बताइए आप लोग। पैसा देगा, डन। इसके बाद और क्या देगा? सम्मान देगा, डन। और क्या देगा? पैसा हो गया, सम्मान हो गया, और बोलिए ना, आप ही लोग बताइए ना, और क्या देगा? पहचान देगा। और चलिए तो मैं आप लोगों से सवाल ही कर देता हूं। एक नौकरी वाले का नाम बता दीजिए जो अमीर बन गया और उसको पूरी दुनिया जानती है। एक नौकरी वाले का नाम बता दीजिए। आप बोलते ना पैसा देगा, पैसा देगा, लेकिन कितना देगा? आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ेंगे, गारंटी। एक इंसान का नाम बता दीजिए जो कि अमीर बन गया हो, नौकरी करते करते अमीर बन गया हो। एक इंसान का नाम जानना चाहता हूं मैं। आइए दूसरा क्या बोला? कौन क्या बोला? सम्मान देगा। पुलिस वालों को आप देखते हैं, पुलिस वाले आपके घर में बेवजह से आपको केस में डाल देता है, आप उसे सम्मान देते हैं? सम्मान देते हैं? वकील को सम्मान देते हैं? कलेक्टर को सम्मान देते हैं? देखिए जो भी देख रहा होगा, जो भी होगा, जो भी सुन रहा होगा, हकीकत बता रहा हूँ, सम्मान देते हैं? सम्मान उसे कहाँ मिलता है? उसके डिपार्टमेंट में, बस में। उसके बाद में यहाँ तक कि उसके घर की स्थिति मैं बता दूं। एक अभी मेरे पास कैटलॉग अभी रखा है, मैंने एक लड़के को अनिल को दिखाया था। एक दरोगा ने पेपर में इश्तिहार छपवाया था कि मैं दरोगा हूँ और मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज लिखा था, किराए के मकान में रहता हूँ, पुरानी गाड़ी से चढ़ता था, ऐसे कुछ लिखा था। क्यों सर? मैंने अभी भी आपको न्यूज दिखा सकता हूँ, दरोगा था वो। ठीक है, अब इसके बाद आपको बोला पहचान देगी। यस, तो आपने बोला पहचान देगी। आपको नौकरी, जिसका भूत सवार है नौकरी का, पहचान देगी। एक का नाम बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया जानती हो कि उसने नौकरी करता और पहचानती पूरी दुनिया। एक का नाम बता दीजिए। चलिए हटाइए, उधर के छोड़िए। सीधी के कलेक्टर का नाम कितने लोग को पता होगा? यहाँ पे सबको पता है? चलिए सीधी का तो पता होगा। चलिए थोड़ा दूर चलते हैं। सिंगरौली के कलेक्टर का नाम पता है? रीवा के कलेक्टर का नाम पता है? क्या लगता है कलेक्टर कम पोस्ट होती है? छोटी पोस्ट होती है क्या? नहीं होती ना। कलेक्टर को, सीधी कलेक्टर को आप नहीं जानते हैं, रीवा के कलेक्टर को आप नहीं जानते हैं, और बोलते पहचान देगी। सिर्फ आपका डिपार्टमेंट आपको पहचानेगा। पहचान की बात करते हैं ना। हमें भी पहले लगता था बहुत सारा चीज देगी। अपने आप बता देता हूँ, आपके गांव में आपको जो टीचर पढ़ाया है, आपको पूरा गांव में टीचर का नाम नहीं जानता होगा। लोग जानता है क्या? और सलमान खान कौन है? बच्चा बता देगा आपको। बताएगा कि नहीं बताएगा? सलमान खान कौन है? बता देगा ना।
शाहरुख खान कौन है, अक्षय कुमार कौन है, विराट कोहली कौन है ना? हीरोइनों को नाम बता देगा, बताएगा कि नहीं बताएगा सर? नीरज चोपड़ा का नाम बता देगा, अभी जो गोल्ड मेडल जीत के आया नीरज चोपड़ा है। तो नीरज चोपड़ा ने क्या नौकरी किया? सलमान खान क्या नौकरी किया? अक्षय कुमार क्या नौकरी किया? कोई बता दे मुझे नौकरी किया हो तो, कोई बता दे, कोई बोलेगा? धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी नौकरी किए हैं, भारत के टॉप 10 में आते हैं, अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले उन्हें सैल्यूट मारते हैं। कड़वा है लेकिन सच है कि नहीं है? जो लोग नौकरी के, देखो भाई आप नौकरी को, जो लोग बोल रहे हैं ना मुझे पहचान मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, तीनों चीज, मेरा सवाल ही आपसे है ना, जवाब दे दो बस। सवाल आप ही से है, और भी ओपन सवाल कर रहा हूँ, ओपन जवाब दे दो। तो एक का नाम बता दो ना कि आप उसको पहचानते हो। बहुत नौकरी पता है कैसी होती है? घोड़े जैसी होती है, आगे बढ़ो तो चाबीने को दौड़ेगी, पीछे बढ़ो तो लात मारेगी, न तो आगे बढ़ने देती न पीछे जाने देती। दूसरी बात, ये तो हुआ ही था, आगे देखते हैं। आपको नौकरी दे दिया, चलिए मानते हैं नौकरी मिल गई, आप उस कुर्सी में आ गए। अब ये बताइए उस कुर्सी में क्या परमानेंट है? जो नौकरी आपको मिली है उस कुर्सी में परमानेंट रहेंगे? इसकी गारंटी आप दे सकते हैं? कुर्सी रहेगी, आप नहीं रहोगे। कुर्सी तो रहेगी लेकिन आप सही है कि नहीं है? कितने लोग इस बात से एग्री है कि परमानेंट नहीं रहती है? नहीं रहती ना। दूसरी बात, परमानेंट ये हमारी कुर्सी परमानेंट नहीं रहेगी। कब तक रहेगी? तो आजकल नौकरी का जान लो, आपको ना तो पेंशन दिया जाएगा और ना तो आपको कुछ होगा तो घर वालों को नौकरी दिया जाएगा। तो उसके में क्षमता होगी तो नौकरी करेगा, नहीं होगी तो ये नहीं था। पहले का जमाना गया कि पिताजी को कुछ हो गया तो बेटा को नौकरी दे दो, आपको पेंशन भी नहीं देगा। जिस टाइम पे आप रिटायरमेंट होंगे ना, आपको सिर्फ पीएफ देगा, पीएफ जो कटेगा आपका एक अच्छा दे देगा, बोलेगा भैया जय श्री राम, आपने बहुत अच्छा मदद किया। आपको उसी कुर्सी से उठाएगा, घर में बैठा देगा, उसी कुर्सी में एक नया लड़कों को लाके बैठा देगा, उसी कुर्सी में बता रहे हैं जो नौकरी आप करना चाहते हो। अब आपके घर में कहते हैं कि वो कहावत सुने है ना, एक गिलहरी जानते हैं ना, गिलहरी, उसका दांत बहुत चौका होता है ना, बहुत चौक होता है। चौक मतलब समझते होंगे आप लोग। गिलहरी को एक कहावत था कि एक बार क्या हुआ, गिलहरी अखरोट तोड़ रही। अखरोट जानते हैं ना, अखरोट, हाँ एक आता है अखरोट, ठीक है। गिलहरी क्या हुआ, अखरोट तोड़ रही थी, मतलब खा रही थी, तो मालिक ने देखा, उसे सुनाया, ठीक है। अब उसने बोला कि तुम मेरे यहाँ काम करो, तुम्हें हम 30 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, अदरवाइज जो भी आप ले लो, कहानी समझ में आ जाएगी तो मेरे लिए बताने का महत्व निकल जाएगा। उसने बोला इतने दिन मेरे यहाँ काम करो या 6 महीने मेरे यहाँ काम करो, 6 महीने काम करोगे, इसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अखरोट दे दूंगा, खाते रहना। बोले ठीक है करेंगे। काम करती रही, अखरोट खाई नहीं, सिर्फ काम करती रही, और करते करते देखेंगे तो उसका दांत झड़ गया और बाद में उसे दे दिया अखरोट, लो अखरोट खा लो। दांत नहीं है तो कहाँ से अखरोट खाएगी? ऐसे बुढ़ापे हम लोग के साथ होता है ना। हम लोग बढ़िया से जवानी में नौकरी करते हैं, नौकरी किए, बढ़िया जवानी है, नौकरी किए, हाहू किए, साला बुढ़ाए और एक पैर केला के छिलका में और एक पैर कब्र में पहुंच रहा है। साला थोड़ा सा फिसले तो पहुंच गए कब्र में और देता है ये लो 10 लाख, साला हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये लो 10 लाख, लड़का भी ना 10 लाख पाएगा तो क्या करेगा, घर बनवा के आराम से बैठेगा। अरे नौकरी वालों का बहुत सारे लोगों का हालत देखे हम, बुरा मत मानिएगा, बट बहुत सारे लोगों का हालत देखे हैं। तो हमारी नौकरी भी ऐसी अखरोट की तरह ही है, जब तक दांत रहता है तो अखरोट नहीं मिलता है, और जब अखरोट रहता है ना तो दांत खत्म हो जाता है। आप 50 साल की उम्र में BMW कार चढ़ेंगे 50 साल की उम्र में, तो क्या लगता है बहुत बहादुरी की बात होगी, बहुत बहादुरी की बात होगी। और किसी IAS IPS किसी भी इंसान को बता दो ना कि एक भी इंसान BMW कार से चलता हो, नौकरी वाले को बता दो ना, ओपन चैलेंज करता हूँ, एक नाम बता दो, रोल्स रॉयस, आपका मर्सिडीज बेंज, ये सब चलता हो, बता दो ना। मैं एक भी कभी देखें? लोग बोलते हैं नौकरी से हम सब पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं? और आगे देखिए, इस कुर्सी में आपकी कुर्सी परमानेंट नहीं रहेगी। जिस दिन आप रिटायर होंगे उस कुर्सी में दूसरे को बैठा दिया जाएगा। आप अपने घर वालों से दूर रहेंगे, घर वालों के लिए आप जाके नौकरी करेंगे, नौकरी करके वहां से पैसा कमाएंगे, तो आप इंजॉय मस्ती कोई कर पाएगा? दूसरी बात बोलिए, आप इंजॉय मस्ती कर पाएंगे? जो नौकरी करता है इंजॉय मस्ती कर पाएगा? अपने मनपसंद जगह घूम पाएगा? घूम पाएगा या नहीं ना? अरे भैया हम मान लीजिए हो गए पुलिस में, अब ड्यूटी करने जा रहे हैं तो क्या ब्लेजर पहन के ड्यूटी करने जाएंगे? अच्छा नहीं जाएंगे ना। अच्छा मान लीजिए मैं हो गया टीचर, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो क्या BMW कार लेके जाऊंगा? पता चला BMW कार लेके गया ना
तो आयकर विभाग वाले छापा मार देंगे। पुलिस वाला ना BMW कार खरीद ले ना, कलेक्टर करता है पैसे नहीं कमाते, कमाते हैं पर नंबर 2 वाला। कलेक्टर BMW कार खरीद ले, छापा पड़ जाएगा। क्यों भाई? उनका तनख्वाह शासन को तो पता है ना, शासन को तो पता है उनकी तनख्वाह कितनी है, तो जितना देता तो कैलकुलेशन कर लेते, इतने साल में आपने इतना कमाया, जितना पैसा आया कहाँ से, आया कहाँ से, जवाब दीजिए। तो जवाब दे नहीं पाते तो क्या करेंगे? आपका ये आपकी कुर्सी भी नहीं रहेगी, आप घर में बैठोगे कुर्सी दूसरे की जगह। एंड इसके बाद जो आपका बेटा या बेटी आएगा, आपका बेटा या बेटी, ये बताइए वो कहाँ से शुरू करेगा? वो कहाँ से करेगा? शुरू से या जहां तक आपने गया वहां से? शुरू से करेगा ना। आप बन गए, चलिए मान लीजिए आप कुछ भी यहाँ पे अदरवाइज इतना मैं नहीं कहूँ, कुछ भी आप बन गए, ठीक है। अब आपका बेटा आएगा, बढ़िया से पढ़ेगा, क्या गारंटी है आपकी जैसी नौकरी पाएगा वो? क्या गारंटी है कि आपकी जैसी नौकरी कर पाएगा? हो सके उसका पढ़ने में मन न लगता हो, मान लीजिए पढ़ने में मन न लगता हो तो बताइए ना। अब यहाँ पे आपकी नौकरी चली जाएगी तो आपके बेटे को नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? आपके परिवार को जिस दिन आपको जरूरत रहेगी ना, देखिए कहते ना कि इंसान का जरूरत परिवार को होता रहता है, परिवार को जरूरत रहती है वहाँ मौजूद नहीं रहता। और जब कहते ना कि आप देखिए मनुष्य का नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल जिएंगे, 20 साल जी चुके हैं, 40 साल और बचा है, 10 साल जिएंगे नहीं, 50 से 60 काम नहीं करेंगे, बुढ़ापे में बचा हमारा कितना जिंदगी? 20-30 साल बचा है। 30 साल में हम चाहे बन जाए चाहे बिगड़ जाए, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग में भी कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 35 का है, कोई 18 का है, कोई 20 का है, कितना जिंदगी बचा आप ही सोचिए। तो हम लोग क्या सोच के करते हैं? नौकरी कर। अभी यहाँ पे देखिए नौकरी से बंदे को मिलेगी भी ना, तो नौकरी कितने की मिलती है? 30,000, 40,000, 50,000। ये इसको 30,000, 40,000, 50,000 इतना ही ना। 10 लाख 15 लाख रुपये इसने पढ़ाई में लगा के 30,000, 40,000, 50,000 कमाने के लिए लगाया है, इतने कमाने के लिए लगाए हैं, है? और आगे दिखाते हैं, ये नौकरी के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यदि नौकरी करते हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा तो आपके डिपार्टमेंट वाला देगा। आप किसी दूसरे को अपना काम नहीं दे सकते, आप अपने भाई को आप उस काम को नहीं दे सकते, आप अपने पड़ोसी को काम को नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? घर में 4 भाई है, एक भाई चले नौकरी कर लिया, 3 भाई क्या करेगा? आखिर भाई तो मेरा ही ना, क्या नौकरी दे पाएंगे उनको? और गरीबी स्थिति रहेगा तो झेलना किसको पड़ेगा? आप ही को ना, आप ही उसे संभालेंगे। मान लीजिए बड़े आप ही हैं, क्या आप उसे नौकरी दे पाएंगे? आपके में ये भी पावर नहीं रहेगा कि आप दूसरों को काम दे सकें, सिर्फ आप काम कर सकते हैं, ये पावर है। दूसरों को काम आप नहीं दे सकते, ये है नौकरी आपकी। पैसा फिक्स, टाइम फिक्स, टाइम देना बंद, पैसा आना क्लियर है, श्योर है ना। अब आते हैं अपने कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में समझ में आया? आपकी जॉब यही है। कितने लोग को समझ में आया भाई? अच्छे से समझ में आया नहीं आया? अब दिखाते हैं अपनी कंपनी के कैरियर, अपनी कंपनी के छोटा सा कैरियर दिखाते हैं। मेरा नाम हुआ मान लीजिए रोहित कुमार, छोटा सा कैरियर दिखाते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, 4.5 साल हो गया काम करते हुए। आज सबसे बड़ा मेरे को पावर इसने ये दिया कि मैं तो काम कर ही सकता हूँ, मेरे जैसा कई लोग काम कर सकता है। और जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने कई लोगों को आगे बढ़ाया है। बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये 10 से 15 लाख लगा करके 30 से 35 हज़ार की नौकरी करता है, और हम यहाँ पे सिर्फ उसको कहते हैं एक बार खर्च करो और जिंदगी भर पैसा कमाओ। कमाने के लिए कोई पैसा लगाया ही नहीं। हमने बढ़ाया कि नहीं? पहला। दूसरा, एक इंसान का, जो मैंने बोला कि ये कभी फरारी नहीं चढ़ सकता, मर्सिडीज बेंज नहीं चढ़ सकता, और अपने कंपनी का, अपने संस्था का कैरियर की बात करते हैं, वो भी शख्स से मिला हूँ जो शख्स मजदूरी करते थे और आज एक अच्छे मुकाम में है। आज वो भी शख्स से मिला हूँ जो 19 साल पहले कुछ नहीं थे, कोई जानता नहीं था, आज पूरा भारत जानता है। आज उनके पास खुद का 1 करोड़ की खुद की कार, इस मॉडल से काम करके 19 साल में 1 करोड़ की कार। मेरा फेसबुक पेज उठा के देख लीजिएगा, नाम है अरविंद जायसवाल। 1 करोड़ की कार खरीदे। कोई नौकरी वाले को बता दीजिए 19 साल काम करके 1 करोड़ की कार खरीद ले। 1 करोड़ की कार तो खरीदे ही खरीदे। उनके पास कई बंगले हैं जो कि 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, और कभी आयकर विभाग छापा नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नौकरी नहीं करता, बिजनेस करता है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग टैक्स पे करके पैसा देते हैं। एंड
आज देखेंगे तो मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मेरे नीचे 100 से ज्यादा लोग काम करता है। एक लोग यदि 2 घंटे काम करता है, ज्यादा नहीं बोलते, एक लोग यदि 2 घंटे काम करता है सर, मात्र 2 घंटे, 100 लोग मिलकर कितना घंटे काम हुआ? 200 घंटे हुआ ना। आपके पास कितना टाइम है? 24 घंटे है। नौकरी वाला ज्यादा कितना काम करेगा? 24 घंटे। बट मेरा काम मैं ना करते हुए भी मेरा 200 घंटे काम हुआ, एंड 2 घंटे मैं भी करता हूँ, मेरा हो गया 202 घंटे। एक दिन का कितना? मेरा काम हुआ 202 घंटे। नौकरी करने वाला कमाता है 8 घंटे का पैसा कमाता है 30,000 40,000, मेरा 202 घंटे का सोच लीजिए कितना पैसा आएगा। इसके बावजूद अलग दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा इनकम आता है यहाँ पे 35 से 40, मान लीजिए मेरा इनकम आता है 35,000 से 40,000 रुपया, अभी 35 से 40,000 आ रहा है। आपका आ रहा है यहाँ पे 30 से 40, आपको 40,000 आ रहा है। मान लीजिए 80,000 का जरूरत पड़ेगी आपको, अगला महीने 80,000 का जरूरत पड़ गया, क्या लगता है ये नौकरी 40,000 से 80,000 बन जाएगी? बन जाएगी? लेकिन मेरे यहाँ पे 35 40 है ना, जहाँ पे 100 लोग काम करता है, यदि एक लोग को भी करके आगे बढ़ा देगा ना, तो जहाँ पे मेरा 35 से 40 है वहीं पे 70 से 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या मैं अकेले किया? क्या अकेले किया? नहीं किया ना। मेरे नीचे लोग काम करता है। और सबसे बड़ा कैरियर ये है कि जिस इंसान के नीचे लोग काम करता है उस इंसान का कैरियर कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता। उदाहरण बता देता हूँ आपको। मार्कर की कंपनी का मालिक का नाम जानते हैं आप? क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं ना, मार्कर यूज कर रहे हैं ना, उसने ऐसा चीज बनाया जिससे हम यूज करें। रिचार्ज आप लोग कराते हैं, मालिक का नाम जानते हैं? एयरटेल के मालिक का नाम, आइडिया के मालिक का नाम। रिचार्ज करा तो उसके खाते में पैसे जाता होगा, कोई वो नहीं होगा तो उसके बेटे के में जाता होगा, बेटा नहीं होगा तो उसके नाती के में जाता होगा, लेकिन जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। एंड मोबाइल, जो लोग मोबाइल यूज करता है, कभी जानते हैं कि इसका मालिक कौन है? लेते हैं 12,000 15,000 20,000 40,000 का मोबाइल खरीदते हैं, मालिक को पैसा जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। क्या आप जानते हैं कि मालिक कौन है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके लिए कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बताइए, जूता बेचने वाला जानते हैं ना, बाटा, अमीर है कि नहीं? लोहा बेचने वाला काम तो लोहे जूते का ही कर रहे हैं, लेकिन अमीर हुआ कि नहीं हुआ? टाटा और बाटा जानते हैं ना, जो जूता आज हम वही जूता पहने भी है, बाटा का पहने भी है, और टाटा के यहाँ पे कोई लोहा भी होगा। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमीर बना कि नहीं बना? कल के डेट में मेरा मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो जाए, मुझे उदाहरण के तौर पे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, ना तो आपको ना मेरे को कुछ भी ना हो, आपके यहाँ पे 6 में मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने आप घर में बैठेंगे, कोई नौकरी नहीं है, तो आपको बैठा करके 6 महीने को पैसा दे। कोई नौकरी हो तो बता दीजिए, बैठा करके आपको पैसा दे। है कोई नौकरी? नहीं है। दूसरी बात, आपको ये नौकरी अभी बता दे तो लॉकडाउन में बता रहा हूँ, लॉकडाउन में 3-3 4-4 महीने का नौकरी का पैसा रोक दिया था, सरकारी नौकरी का 3-3 4-4 महीने का पैसा रोक दिया था। लॉकडाउन में बता रहा हूँ 13 करोड़ नौकरी खत्म किया था, पेपर उठा के देख लेना, 13 करोड़ नौकरी खत्म किया। और हमारा देखिए तो लॉकडाउन से आज देखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को काम दिया कि नहीं दिया? जब मैं ज्वाइन किया तो उस टाइम था 31 लाख, और 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, अभी है 42 लाख। 4 साल में 10 से ज्यादा लोगों, 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को काम दिया। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए मेरा को कुछ हो जाता है तो मेरे नीचे तो लोग काम कर रहे हैं ना, मेरे को ना एक्सीडेंट, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है ना, क्या इसका हुआ है? क्या ये काम करना बंद कर देगा? क्या आगे बढ़ना बंद कर देगा? खाना नहीं खाएगा, पैसा नहीं कमाएगा? कमाएगा ना, कमाएगा। और कमाएगा तो क्या लगता है मेरा पैसा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये बताइए मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक बात और बताइए, एक इसी में कहानी सुना देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से करियर क्या था, और आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। क्या हुआ मैंने जी, अब समझिएगा। आपको एक तो कहानी सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक होटल में, मतलब एक होटल का मैनेजर था, 5 स्टार होटल था, वहाँ पे वो आदमी मैनेजर था, समोसा की बात ठेले में लगता था, उसे इंसान को ठेले का समोसा बहुत पसंद था। होटल में ना खा करके बाहर आता था समोसा खाने, ठेले में समोसा खाने आता था। ऐसे देखता गया, बहुत दिन हुआ। बहुत दिन जब बीत गया तो कुछ दिन बीतने के बाद उसने पूछा, ठेले वाले से मजाक में उड़ी में आ गया वो मैनेजर, बोला कि एक बात बताइए अंकल जी, आप क्या लगता, आपको नहीं लगता आप यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं समोसा बेच के? हमको देखिए, आज हमारा अच्छा खासा पेमेंट है महीने का, आज एक अच्छे काम पे, एक अच्छे छाँव में रहते हैं, एक अच्छा काम करते हैं, क्यों आप भी ऐसा कुछ नहीं ढूंढे? बोले बेटा तुम्हें क्या, उसने बोला आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते? बोला, ठेले वाले का जवाब सुनिए,
तो बोलता है बेटा आपको लगता है कि मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, अच्छा आप ये बताइए अभी आप कितना कमाते हैं? बोला 1 लाख रुपया। बोला ठीक है। बोला आगे आप मैं यहाँ जब शुरू किया था तो मैं महीने का 3,000 4,000 5,000 रुपये कमाता था, लेकिन इस टाइम पे मेरा इनकम जाता है महीने का 70,000 80,000 90,000 रुपये। अभी एक बात बताइए, आप मान लीजिए काम को छोड़ देंगे, उससे मैनेजर से पूछा गया, ठेले वाले ने पूछा, बोला कि यदि आप इस काम को छोड़ देंगे तो क्या ये काम आपके बेटे को मिल जाएगी, ये पोस्ट आपके बेटे को मिल जाएगा? बोला नहीं, उसको कहीं मिलेगा। बोला नहीं मिलेगा, तो फिर आपका बेटा क्या करेगा? बोला वो भी ढूंढेगा, नौकरी ढूंढेगा। तो कहाँ से ढूंढेगा? जहाँ से आपने ढूंढना शुरू किया, जहाँ से आपने ढूंढना शुरू किया वहीं से वो भी ढूंढेगा। और मेरा बता रहा हूँ, आज मैं चला रहा हूँ, कल मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा जहाँ से बिजनेस को आगे तक लेके गया हूँ वहीं से बिजनेस को यदि मैं काम करने लायक नहीं रहूँगा, वहीं से मेरा बेटा मेरे बिजनेस को आगे लेके चला जाएगा, मेरा बेटा मेरा बिजनेस को संभालेगा। अब बताइए मैं अपना ज़िंदगी कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ? बर्बाद तो हम नहीं, आप कर रहे हैं। वो मैनेजर का कुछ बोलती तक नहीं निकला, चुपचाप गया और अंदर चला गया। आप हकीकत बताइए, मैं यहाँ पे आज काम कर रहा हूँ, कल के डेट पे मैं जो यहाँ पे काम करते हुए 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, मेरा बेटा आएगा, मान लीजिए मैं ना रहूँगा दुनिया में, फिर भी मेरा बेटा यहाँ पे आके काम करेगा कि नहीं करेगा? इसी पैसे में किसी से बोलते हैं हमारा मतलब नेक्स्ट जनरेशन का है। आप बताइए मेरा बेटा करेगा कि नहीं करेगा? आगे बढ़ सकेगा ना? क्या मेरे बेटे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना, लेकिन आपके बेटे को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और मेरा बेटा यहीं से लेकर के इस बिजनेस को आगे चला जाएगा और आगे बढ़ा देगा। उसने ये जवाब दिया। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो कितने लोगों की बात समझ में आई? ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने लोग को समझ में आया? बेस्ट क्या है, नौकरी करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए? आप लोग बताइए सर, दिल से बोलिए क्या करना चाहिए? नौकरी में भी आप देख लिए, नौकरी करना चाहिए या स्मार्ट वैल्यू? कुछ लोग का दिल से जवाब नहीं आना। आप स्मार्ट वैल्यू मेरे तरफ से भी है। एक चीज बोलते हैं, इतना समझाने के बाद भी दीदी आपको समझ में नहीं आया तो भगवान भी उतर के बोलेंगे बेटा स्मार्ट वैल्यू कर लो, तुम भगवान है हो। उसे भी उस पर भी डाउट करेगा, तुम भगवान है हो, राम हो, राम हो यहाँ का आए हो, उसे भी डाउट रहेगा और इंसान को समझ में नहीं आएगा और वो नहीं करेगा। जिस इंसान को भी लगेगा मुझे करना चाहिए, एक चीज का कहेंगे मजा तब है 25 साल 26 साल की उम्र में महंगी कार चलाना, पैसा कमाना, लाइफ बनाना। साला 50 साल में आप रगड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मजा नहीं है। मजा आपको 25 से 26 30 तक में ज्यादा आप करेंगे तब मजा आएगा, पैसा कमाना ऐसे आराम लेना। क्लियर है? क्लियर है ना? yes, तो मेरा इतना बताना था, जो मेरा बताना मोटा खत्म हुआ। और बाकी भी बोला जाए तो अभी है, अभी और भी कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग? ज्यादा तो नहीं, बट भैया से कहूँ कि जो भी आपको भैया मतलब बोला जाता है इतना सारा से बताया गया, तो भैया भी उसके बारे में कुछ भैया भी बैठ के सुन रहे थे। शायद है कि भैया भी कुछ आपको इसके बारे में बताया, हो सकता है मेरे से भी अच्छा कुछ आपको बता सके, है ना? तो सीखना चाहते हैं? तो देर न करते हुए मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर के जोरदार 2 बजे